हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे ये प्रॉब्लम बिट स्ट्रिंग्स जो कि CSCS का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है हमें एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है। तो चलो चलते हैं वन नोट की तरफ। तो इस प्रॉब्लम में गाइस हमें एक इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है इनपुट के तौर पे। हमें n दिया हुआ है, ठीक है, और n का रेंज है हमारा 1 से लेकर के 10⁶ तक, ठीक है। और हमें बताना है n लेंथ का कितना बिट स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज करो n की वैल्यू 2 दी हुई है हमें, तो दो लेंथ का कितना स्ट्रिंग हमारा पॉसिबल है। ये कौन सा स्ट्रिंग होना चाहिए, बिट स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही दो लेंथ का पॉसिबल है हमारा, ठीक है। अब फिर आता है हमारा 4, तो 4 हो जाता है हमारा 3 लेंथ का, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो दो लेंथ का हमें टोटल कितना दिखा, तो दो लेंथ का हमें दिखा 4 बिट स्ट्रिंग्स पॉसिबल है। तो ये 4 कैसे आया, तो 4 कुछ नहीं 2⁻² है, ठीक है। 2⁻² इज इक्वल टू 4। तो तुम्हें दो लेंथ वाला समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा इनपुट अगर n इक्वल टू 3 अगर है, ठीक है, तो इस केस में तीन लेंथ का कितना बिट स्ट्रिंग्स पॉसिबल है, तो 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। ये कुछ नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है। हमने 2 को जो है बिट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 3 हो जाएगा फिर हमारा, फिर 4 हमारा हो जाएगा, फिर 5 हमारा हो जाएगा, फिर 6 हमारा हो जाएगा, फिर 7 हमारा हो जाएगा। तो ये टोटल कितना है, अगर तुम काउंट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 8, ठीक है। तो तीन लेंथ का टोटल बिट स्ट्रिंग कितना पॉसिबल था, 8 पॉसिबल था, ठीक है। तो ये 8 कैसे आया, तो 8 आया 2⁻³ से। तो अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2, तो इससे हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कि किसी भी n के लिए टोटल बिट स्ट्रिंग्स 2⁻n पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब हमें समझ में आ गया, हमें जस्ट कैलकुलेट करना है 2⁻n, और n की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 10⁶ से 6 तक जाएगा, 1 से लेकर के 10⁶ तक का रेंज है, ठीक है भाई। बट हम जानते हैं कि 2⁻64, ठीक है, 2⁻64, इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम। हाँ, तो 2⁻64 अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 से ज़्यादा होता है, ठीक है। 10⁻18 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं लॉन्ग लॉन्ग इंट में हमारा कहाँ तक वैल्यू आ सकता है, तो लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है हमारा 9 इंटू 10⁻18 तक का वैल्यू मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। तो तुम देखो 2⁻64 ही 10⁻18 तक चला जा रहा है, ठीक है। तो 2⁻65 या 66 तक अगर हम जाएंगे, तो वो तो फिर लॉन्ग लॉन्ग इंट के डेटा टाइप को भी पार कर जाएगा, वो भी नहीं स्टोर कर पाएगा ये वैल्यू को, समझ रहे हो। और हमें n कितना दिया हुआ है, 10⁻6 तक है मैक्सिमम वैल्यू n की। तो अगर 2 10⁻6 अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे हम कहीं कोई भी डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारा दिक्कत हो जाएगा। तो इसी कारण हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम में एक 10⁻9+7 वैल्यू दी हुई है। वो कह रहा है क्वेश्चन में कि तुम 2n निकालो, लेकिन क्या करो, हर टाइम मॉडुलो ले लो। और मॉडुलो का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। मतलब कि हम जो भी 2n निकालेंगे उसको 10⁻9+7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा आंसर एज एन आंसर हम आउटपुट करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे वैल्यू जो है मेरा रेंज में रहेगा, ठीक है। 10⁻9+7 से लेस देन इक्वल टू वैल्यू रहेगी, इससे ये फायदा हो गया। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का तुम्हें ज़रूरत है इस प्रॉब्लम में। कोई डाउट हो तो तुम पूछ लेना, ठीक है। तो आओ इसे कोड करें, जैसा हमने बताया है उसी तरीके से हम कोड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने n ले लिया,
अब हमें 2 to the power n निकालना है, ठीक है। तो एक हम पावर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, उसको इनिशियली 1 रख लेते हैं। और एक जो है हमारा मॉडुलस रहेगा 10 to the power 9 प्लस 7, ठीक है। अब हम जो है लूप लगा लेंगे i=1, i<n i प्लस प्लस। अब हर बार हम क्या करेंगे, हमें 2 का पावर निकालना है। अगर 2 का पावर 3 निकालना है तो ये लूप 3 बार चलेगा, तो हर बार जो है हमें 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो पावर इंटू इक्वल टू 2। और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, पावर का मॉडुलो भी कर लेंगे ताकि वो वैल्यू बाहर ना चला जाए रेंज से, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे पावर को। तो यही इसका कोड था इस प्रॉब्लम का। पावर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, मॉड हमने जो क्वेश्चन में दिया है वो ले लिया। अब हमें 2 to the power n निकालना है, तो हमने वही किया, लूप चला दिया n तक। और हर बार क्या किया, हम 2 से मल्टीप्लाई करते चल गए। तो एक बार इसे गिवन टेस्ट केस पे देखते हैं रन कर। ठीक है, तो गिवन टेस्ट केस पास कर गया और इसे सबमिट करते हैं। ये हमने सबमिट किया है और ये एक्सेप्टेड, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था गाइस। तो यहाँ अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो हमने ये n का लूप लगा रखा है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी केवल हमने इंटीजर ले रखा है, तो कांस्टेंट स्पेस का है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा। सो थैंक यू गाइस।